धोनी के बनाए हुए दोनों शेर धोनी के सामने ही हुए फेल। धोनी और साक्षी देखते रह गए उनका खेल। गिल की बैटिंग ने पूरे इंग्लैंड को कर दिया खेल। इंग्लैंड जब होने लगी थी हावी, तभी अक्षर और सुंदर ने बदल दी पूरी बाजी। नमस्कार, मैं किशन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स हेडलाइन शो। आज इस शो में बात करेंगे कैसे भारत को आईपीएल के बाद मिली है इंटरनेशनल क्रिकेट व्हाइट बॉल में पहली जीत। बात करेंगे कोहली, रोहित और बुमराह की वापसी की भी, और बात करेंगे कैसे धोनी के सामने ही फेल हो गए उनके दोनों शेर। और बात करेंगे गुजरात के उस बापू की जिसका नाम है अक्षर पटेल, कैसे उसने अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारत को जीत दिलाई। बात करेंगे सुंदर के बैटिंग पोजीशन की भी, और बात करेंगे कैसे इंग्लैंड 107 पे 6 विकेट गंवाने के बाद भी 258 रन बना ले गई। और सबसे ज्यादा बात करेंगे गिल की कप्तानी पारी की भी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आईपीएल से। आईपीएल का वो दौर आपने देखा होगा, शानदार मुकाबले देखे होंगे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी के नाम सामने आ रहे थे और लगा कि भारतीय टीम का भविष्य बहुत अच्छा है। उसके बाद टीम चुनी जाती है और सबसे पहला व्हाइट बॉल जो दौरा था वो आयरलैंड के लिए चुना जाता है। टीम आयरलैंड पहुंचती है और उम्मीदें थी कि आयरलैंड में जाकर आयरलैंड का सफाया कर देगी, पर आयरलैंड से मिली उनको 2-0 से हार। इसके बाद आलोचकों का दौर चालू होता है। टीम इंडिया की आलोचना चारों तरफ होती है, गंभीर और अगरकर टारगेट किए जाते हैं कि क्यों ऐसी बुरी हार मिली। उसके बाद इंग्लैंड का दौरा था। लोगों को लगा चलो 2 मैच थे, हार गए, पर इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम अच्छा करेगी। इंग्लैंड पहुंचते हैं, 5 मैच की T20 सीरीज होती है और वहां जो हुआ वो आप सब ने देखा। किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरी भारतीय टीम फेल हो गई और क्लीन स्वीप एक बार फिर। गंभीर और अगरकर की आलोचना बढ़ती गई। संजू को लेके भी विवाद बढ़ा, वैभव सूर्यवंशी की भी लेके गंभीर को घेरे में रखा गया और बहुत सारे सवाल गंभीर पर उठने शुरू हो गए। अब बात थी ओडीआई क्रिकेट की। ओडीआई क्रिकेट में वापसी होनी थी कोहली और रोहित की, और साथ ही साथ कोहली रोहित के बाद आने वाले थे जसप्रीत बुमराह। वो बुमराह जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एक भी ओडीआई मुकाबला नहीं खेले हैं। ठीक 2023 के बाद आज 2026 में वो पहला मुकाबला भारत की तरफ से ओडीआई क्रिकेट में खेल रहे थे। बुमराह ने तो प्रदर्शन अच्छा किया, अपनी गेंदबाजी की धार उनकी देखने को मिली। एक बल्लेबाज को उन्हें आउट भी किया, 9 ओवर में मात्र 31 रन दिए थे उन्होंने। बुमराह का प्रदर्शन तो ठीक रहा, पर सभी को इंतजार था कोहली और रोहित का, क्योंकि कोहली और रोहित को साथ खेलता देखना हर क्रिकेट प्रेमी का सपना होता है। और आज ये मुकाबला देखने कोई और भी पहुंचा था, वही खिलाड़ी जिन्होंने इन दोनों को बड़ा बनाया। उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी दिखते हैं, उनकी वाइफ भी उनके साथ दिखती हैं, साक्षी भी, और उनकी बेटी जीवा भी दिखती हैं। रोहित पारी की शुरुआत से ही स्ट्रगल कर रहे थे, 258 रन का टारगेट था। रोहित से उम्मीद थी, रोहित के फैंस को, कि हिटमैन से एक बड़ी पारी देखने को मिलेगी, पर हिटमैन साबित नहीं हो पाए। और रोहित शर्मा, मैं आपको बताता चलूं, मात्र 21 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित आउट हुए तो थोड़े से निराश धोनी जरूर दिखे, पर उसके बाद आते हैं रन मशीन विराट कोहली। विराट कोहली मैदान पर आते हैं और विराट जब मैदान पर उतरते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, एक अलग सा शोर मैदान में देखने को मिलता है। जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे और कोहली ने एक चौका मार दिया। लगा कि आज कोहली के बैट से एक बड़ी पारी आएगी। और उनके, आपको याद होगा मैं क्यों धोनी के दोनों को शेर कह रहा हूं, क्योंकि धोनी वो खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन कोहली के लिए दी थी। नंबर 3 पर जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करते थे, तब कोहली इन आउट टीम से हो रहे थे और उन्हें एक बैटिंग पोजीशन नहीं मिल पा रही थी कि जिससे वो अपने आप को निखार सके। महेंद्र सिंह धोनी वो कप्तान थे जिन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर 1 डाउन से शिफ्ट करके नीचे लोअर ऑर्डर में करते हैं और कोहली को पोजीशन देते हैं, पर कोहली अगले ही बॉल पे LBW आउट हो जाते हैं। उस समय आप जो दृश्य स्क्रीन पर आया था, साक्षी और धोनी की बेटी जीवा बहुत ही निराश दिखती हैं। तो दोनों ही शेर फेल हो गए। पहला मुकाबला था, बहुत दिन बाद कमबैक भी कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पहले मैच में कोहली और रोहित दोनों फेल होते हैं। अब बात करते हैं अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल में बहुत सवाल उठे। पिछले 2 मुकाबले जो आपने T20 के हों, उससे पहले भी अक्षर पटेल में लगातार सवाल उठ रहे थे, पर अक्षर पटेल एक वो खिलाड़ी है जो भारत के लिए बहुत ही किफ़ायती है। अक्षर पटेल ही वो खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अक्षर पटेल ही वो खिलाड़ी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जीत दिलाई थी। अक्षर पटेल फिर से गेंदबाजी करने आते हैं। 26 ओवर का मैं आपको बताता चलूँ, 107 रन पे 6 विकेट थे। लगा था कि मैच इंग्लैंड एक तरफा हारेगी और 140-150 रन में ऑल आउट हो जाएगी, पर 107 रन में जब उसके बाद डॉसन और रूट जो इंग्लैंड के बहुत ही हरफनमौला खिलाड़ी भी हैं और सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं, इन दोनों के बीच 26 ओवर के बाद पार्टनरशिप शुरू होती है और ये पार्टनरशिप बढ़ती जाती है लगातार। बुमराह भी आते हैं बॉलिंग कराने, प्रसिद्ध कृष्णा भी आते हैं, सारे गेंदबाजों अपनी कोशिश कर रहे थे, पर ये पार्टनरशिप बढ़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते ये पार्टनरशिप 100 रनों के ऊपर चली जाती है। फिर आते हैं अक्षर पटेल 6 विकेट जब गिर गए थे, ये आपको बताता चलूँ, ये 6 के 6 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए थे। बुमराह थे,
गुरूर थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे और वो थे शिवम दुबे। ये 6 विकेट जितने भी थे सभी तेज गेंदबाजों ने लिए थे। बचे आखिरी के 4 विकेट थे और लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर ये पार्टनरशिप होती है। रूट और डॉशन दोनों 50 रन मारते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल इन लास्ट के जो बचे 4 विकेट थे, चारों बल्लेबाजों को अक्षर पटेल आउट करते हैं। 4 विकेट तो उन्होंने गेंदबाजी में कर लिया था। फिर आती बल्लेबाजी की बात। मैं आपको बताता चलूं कि जब 4 विकेट गिर गए थे, गिल बहुत अच्छी पारी खेल के रिटायर हल्ट होके जा चुके थे, उनके पैरों में कुछ दिक्कत आ गई थी। उसके बाद श्रेयस अय्यर भी रन आउट हो जाते हैं। उस समय लगता है कि पोजीशन भारत की खराब होगी और जैसे T20 में जो भारत का पोजीशन रहा, जिस तरह से T20 मैचेस हम हारते गए, उसी तरह वनडे की भी शुरुआत होगी। पर यहाँ पर अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल आते हैं, उनके साथ में होते हैं वॉशिंगटन सुंदर। दोनों ही खिलाड़ी इन्होंने इतने शानदार बैटिंग करी। अक्षर पटेल ने सारा प्रेशर अपने लिए ऊपर ले लिया और लगातार शानदार बैटिंग करते हुए वॉशिंगटन सुंदर पे कोई प्रेशर नहीं आने दिया और तेज तर्राक रन मारे। और दोनों ने ही एक ऐसी पार्टनरशिप निभाई कि उस पार्टनरशिप ने भारत को जीत दिला दी। दोनों ने 50 रन बनाए और भारत को जीत मिली। बात कर लेते हैं वॉशिंगटन सुंदर की। सुंदर की बात करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस नाम को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था और विवाद कल इसलिए भी छिड़ गया क्योंकि जब 2 विकेट गिरे थे और गिल जा चुके थे इंजर्ड होकर और श्रेयस अय्यर रन आउट हो गए थे, तब उस समय वो पोजीशन KL राहुल की थी। KL राहुल को ना भेजकर गंभीर ने सुंदर को आगे भेजा था। सुंदर ने शानदार बैटिंग की, आलोचकों को जवाब भी दिया। पर वही बात है कि सुंदर इस टीम में क्या कर रहे हैं, इसको सवाल आपने सुना होगा। T20 जब सीरीज चल रही थी, भारत लगातार हार रही थी, बहुत के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सुंदर के लिए सवाल उठाए थे। पर सुंदर एक खिलाड़ी ऐसा है जो जब भी विदेशी सरजमी पर जब मैच होते हैं तो वहाँ सुंदर का परफॉर्मेंस, वो टेस्ट क्रिकेट हो या वाइट बॉल, अच्छा रहता है। और सुंदर जाते हैं और एक बहुत ही शांत पारी जो वहाँ पर ज़रूरी थी, एक पेशेंस की ज़रूरत थी क्योंकि बड़े विकेट गिर चुके थे। उसके बाद सिर्फ शिवम दुबे बचे हुए थे। तो ऐसे में जो वो पार्टनरशिप करते हैं और वो साबित करते हैं कि क्यों गंभीर उनको इतना बैक करते हैं। ये थी आज के पूरे मैच की पूरा लेखा जोखा। जो रूट ने अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से अच्छी पारी खेली थी। 258 रन बने थे। गेंदबाजी तो भारत ने अच्छी की थी, 107 रनों में 6 विकेट भी मिल गए थे। पर यही था कि ये पारी जो 150 पे सिमट सकती थी वो सिमट नहीं पाई, थोड़ा सा मैच लूज हुआ। ये 258 रन बन गए। भारत जब चेस करने उतरती है तो गिल जो हमारे कप्तान हैं, गिल 2 विकेट 48 रन पे गिर गए थे। 2 सबसे बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा और कोहली मैदान वापस जा चुके थे, पर गिल ने किसी पर भी प्रेशर नहीं आने दिया और शानदार 80 रनों की पारी खेली उन्होंने और वो आउट नहीं हुए। उनके मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आया जिसकी वजह से वो मैदान से बाहर चले गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर जो कि इस टीम के वाइस कैप्टन है, वो रन आउट हो जाते हैं। तब लगता है कि टीम की पोजीशन खराब है। पर वहां से मैंने आपको बताया कैसे सुंदर और अक्षर पटेल ने पूरा गेम पलट दिया। एक भी मौका नहीं दिया इंग्लैंड को गेम में वापस आने का और दोनों ने ही मैच को समाप्त किया। और मैच समाप्त भी बहुत स्टाइलिश तरीके से हुआ क्योंकि धोनी मौजूद थे ग्राउंड में। तो सुंदर ने भी छक्का मारकर ये मैच खत्म किया क्योंकि धोनी भी जाने जाते हैं 6 मार कर मैच फिनिश करने के लिए। वैसे सुंदर ने भी उस मुकाबले को फिनिश किया और टीम को वाइट बॉल में IPL के बाद पहली जीत भारत को वाइट बॉल में मिली है क्योंकि लगातार 2 सीरीज हम T20 हार चुके थे आयरलैंड और इंग्लैंड से। तो पहली जीत की तलाश में भी थी। गंभीर ने थोड़ा चैन की सांस भी ली होगी। अगर ये मैच हार जाते तो गंभीर के लिए कई सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाते। ये थी हमारी पूरा आज का जो मैच का रिव्यू था जो हम आप तक लेके आए हैं। फिर हम हाजिर होंगे हमारे खास शो स्पोर्ट्स हेडलाइन शो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।